प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरोप लगाया उस पर तो कहते ही नजर आए हैं, साथ साथ राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री। सुनिए। बजट को लेकर सर क्या कहिएगा? बनाओ बाबू, पूछो। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सरकार के मंत्री या उनके मामले में सरकार के मंत्री या उनके एक तो है कि अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। के मंत्री बिहारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ये सरासर गलत है। ये कहते हैं कि पानी पूरी बेचने आए हैं। हिंदुस्तान ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, इस हिंदुस्तान ने इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आईएएस दिया, सबसे ज़्यादा आईपीएस दिया। जहाँ पर ये कह रहे हैं उसी राज्य में कितने बिहारी पदाधिकारी उस प्रदेश का की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ बोलने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है। राहुल गांधी ब्राह्मणों के पूरे 210 ब्राह्मणों पर है। अरे एक आदमी प्रश्न करिए ना, सब SC/ST केस में पूरे गांव को ही शामिल करके और ब्राह्मण जाति उठा करके टारगेट किया। ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। सर राहुल गांधी नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। राहुल गांधी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार 4 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किताब को इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे संसद में लोगों ने क्योंकि सरकार का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा। सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter spot, development spot in the world. ये है चेहरा बिहार हिंदुस्तान का। 11वें नंबर से 4थे नंबर पर हम चले आए हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के। ये है चेहरा हिंदुस्तान का। आप जो किताब पब्लिश्ड नहीं है उस किताब के लिए आप ज़बरदस्ती संसद बार बार रोक रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो किताब छपा ही नहीं है। किताब छपा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही लेखक का लिखा हुआ ये किताब है। और बहस तब होती है जब आपके पास कोई ऑथेंटिक सवाल हो। परसों हमने विधान परिषद में भी कहा है कि आप आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो जब तक कि उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में, उसके आधार पर ही आप लगा सकते हैं।
बेफालतू का आप नहीं आरोप कोई लगा सकते। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं अशोक चौधरी, किस तरीके से हमलावर नजर आए हैं विपक्ष के नेताओं पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।